नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मिशन पटवारी के अंतर्गत जो सीरीज चला रहे हैं साथियों, सामान्य प्रबंधन की प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। सभी के सभी क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं साथियों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, रामबाण सिद्ध हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा साथियों। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो निकल कर आ रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर प्रबंध की सफलता का आधार है। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार लगा के रखिए और छापिएगा दिमाग में। देखिएगा ये क्वेश्चन के ऑप्शन आपको देखना रहेगा ध्यान से। देखिएगा अधिकार, उत्तरदायित्व, प्रबंध की सफलता का आधार पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिएगा इसके अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इसका। प्रबंध की सफलता का आधार क्या है? एक अधिकार और दूसरा आपका उत्तरदायित्व, दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है अधिकार एवं उत्तरदायित्व की। जी हाँ, देखिएगा अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों के मध्य संबंध है। जी हाँ, देखिएगा अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों के मध्य संबंध है। यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, यहाँ पर क्या पूछा गया है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों के मध्य संबंध है, अनौपचारिक, गहन या औपचारिक, या इनमें से कोई नहीं। साथियों अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा गहन, है ना। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध रहता है? बहुत गहरा संबंध रहता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि IMP क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा अधीनस्थ जो अधीनस्थ का मतलब ये समझिए जो अधीन होते हैं साथियों, जो आपके अधीन काम करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं अधीनस्थ साथियों। तो याद रखिएगा थोड़ा सा शब्दों में गौर कीजिएगा, शब्दों को भली भांति समझिएगा क्योंकि शब्दों का ही हेरफेर है साथियों, है ना। याद रखिएगा सामान्य प्रबंधन में शब्दों का ही हेरफेर है, शब्दों को भली भांति समझना पड़ेगा आपको। अधीनस्थ की ओर से उत्पन्न बाधा है। जी हाँ, देखिएगा अधीनस्थ की ओर से क्या उत्पन्न बाधा है? क्या यहाँ पर कड़ा निरीक्षक होना चाहिए? कड़ा निरीक्षक की बात कर रहा है। यहाँ पर अपर्याप्त संचार व्यवस्था की बात है, यहाँ पर निर्देशन का अभाव है, या अधीनस्थों के प्रति अविश्वास है। तो साथियों अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का जो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर रहेगा अपर्याप्त संचार व्यवस्था। क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अपर्याप्त संचार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों। यहाँ पर छोटे व्यवसाय, देखिएगा बात की जा रही है यहाँ पर छोटे व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है साथियों? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लॉक करिएगा ऑप्शन नंबर बी और छाप लीजिए दिमाग में इसको कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। छोटे व्यवसाय की सफलता का जो महत्वपूर्ण तत्व रहता है साथियों वो रहता है व्यक्तिगत नेतृत्व, लीडरशिप जो होती है, पर्सनली जो लीडरशिप होती है वो छोटे व्यवसाय के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं साथियों तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सफलता के लिए, और साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए साथियों। जी हाँ, ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। देखिएगा USA ऑप्शन नंबर 5 जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा कर रखिए साथियों, दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है आपके एग्जाम में। USA का जनरल मोटर कॉरपोरेशन उदाहरण है। जी हाँ, USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये जनरल मोटर कॉरपोरेशन उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा विकेंद्रीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए के देखिएगा यहाँ पर केंद्रीकरण भी दिया है और विकेंद्रीकरण भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा विकेंद्रीकरण, है ना। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ, विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण का प्रमुख दोष है। जी हाँ, विकेंद्रीकरण का प्रमुख दोष क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके ऑप्शन के रिगार्डिंग ही आपको आंसर चूज करना रहेगा साथियों। ऑप्शन देखिएगा, इसके बाद ही आपको आंसर देना रहेगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर राइट आंसर की,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। विकेंद्रीकरण का प्रमुख दोष क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ये सभी। जी हाँ, ये सभी क्या है, ये राइट आंसर है। यानी अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो व्यय साध्य है, नियंत्रण की समस्या है और विसंगतियाँ हैं साथियों। ये सारे के सारे क्या हैं, दोष हैं विकेंद्रीकरण के साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, सुपर फास्ट वीडियो है, थोड़ा स्पीड तो चलना पड़ेगा साथियों। हाँ, एक बार वीडियो वापस से रिवाइज करके देखिएगा, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत में पंचायती राज का उदाहरण है जी, जो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है साथियों, वो किसका उदाहरण है? क्या केंद्रीकरण का उदाहरण है, विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, निजीकरण का उदाहरण है? तो साथियों सिंपल से समझिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो विकेंद्रीकरण रहेगा साथियों। और विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता जो पावर है वो पावर आपके छोटे छोटे हाथों में बांटना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन में देखिएगा विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, विकेंद्रीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। तो भारत में पंचायती राज किसका उदाहरण है साथियों, विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। छपे का क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसलिए दिमाग में छाप लीजिएगा, आज ही छाप लीजिएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज उदाहरण किसका है, विकेंद्रीकरण का साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, सुपर फास्ट है ना। देखिएगा इसमें टॉप 15 क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। देखिएगा भारत में योजना आयोग का उदाहरण है, IMP है, डबल स्टार लगा के रखिए साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा, IMP क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। भारत में योजना आयोग का उदाहरण है, याद रखिएगा। योजना आयोग का उदाहरण कौन सा है? अब यहाँ पर भी योजना आयोग जो संस्था है, विशेष रूप से जो राष्ट्र लेवल की संस्था है ना, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग हो चुका है, जिसकी नीति आयोग की स्थापना नीति आयोग के रूप में कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी साथियों। कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा कि इसकी जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष PM होते हैं, याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में कौन है PM आपके, नरेंद्र मोदी जी। तो इसके अध्यक्ष हैं किसके, आपके नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल नेम होता है नीति आयोग का। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, भारत में योजना आयोग की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की बात करें तो केंद्रीकरण इसका जाएगा साथियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, केंद्रीकरण। सत्ता की जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास की पर्टिकुलर एक किसके पास है, आपके योजना आयोग के पास है। तो योजना आयोग पहले था, अभी वर्तमान में क्या हो चुका है, ये नीति आयोग हो चुका है साथियों। तो भारत में योजना आयोग उदाहरण किसका है साथियों, केंद्रीकरण का उदाहरण है। टॉपिक देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल छपने वाला है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिएगा नियुक्तिकरण एक अंग है, नियुक्तिकरण एक अंग है। देखिएगा नियुक्तिकरण, यहाँ पर स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, नियुक्तिकरण की बात की जा रही है। तो नियुक्तिकरण किसका अंग है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा मानव संसाधन प्रबंध का, नियुक्तिकरण किसका अंग है साथियों, मानव संसाधन प्रबंध का, यानी HR, ह्यूमन रिसोर्स मैन जो होता है ना व्यक्ति, वो प्रत्येक कंपनी में जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया जाता है HR के रूप में, वो क्या करता है साथियों, वो नियुक्तिकरण करने का काम करता है। आपको याद रखना रहेगा, नियुक्तिकरण एक अंग क्या है, मानव संसाधन प्रबंध का ही अंग है साथियों। याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो कि IMP है साथियों, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों कि नियुक्तिकरण का संबंध है। जी हाँ, नियुक्तिकरण का संबंध, स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नियुक्तिकरण का संबंध किससे साथियों, क्या राजनीतिक से है या फिर आर्थिक घटकों से है या सामाजिक घटकों से है या मानवीय घटकों से है। तो साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, बड़े संगठन के लिए साथियों, है ना। देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, नियुक्तिकरण है ना, 10 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। देखिएगा मानवीय घटक के साथ जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सबसे कम समय पर कंप्लीट क्वेश्चन लेके आते हैं साथियों, इसलिए आज ही ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी फॉर जीके को।
मानव संसाधन प्रबंध निम्न से है। जी हाँ, मानव संसाधन प्रबंध जो है, मानव संसाधन निबंध प्रबंध जो है निम्न में से है। क्या है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें, 11 क्वेश्चन हैं। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बड़े संगठन के लिए, याद रखिएगा ये बड़े संगठन के लिए होता है। मानव संसाधन जो प्रबंध होता है ना, HR जो ह्यूमन रिसोर्स मैन की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए होता है? छोटे संगठन के लिए तो होता नहीं। छोटे संगठन के लिए खुद ही व्यक्ति नेतृत्व कर लेता है, लीडरशिप कर लेता है ना। उसकी अगर हम बात करें तो ये बड़े संगठन की लेवल पर काम करता है ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है साथियों 11 का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान है दी। देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, इनमें से अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका चयन। नियुक्तिकरण प्रक्रिया में क्या किया जाता है? यहाँ पर नीति पॉलिसी वगैरह नहीं बनाई जाती है, ना ही अवप्रेरणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर रहेगा चयन। जी हाँ, सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है इसमें शामिल नियुक्तिकरण में साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ जाएगा साथियों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, देखिएगा भर्ती का बाह्य स्रोत है। भर्ती के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत हमने दोनों पढ़ा है साथियों। यहाँ पर भर्ती की बाह्य स्रोत की बात की जा रही है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप बोलेंगे क्यों हो जाएगा साथियों? तो देखिएगा यहाँ पर अग्निवीर जो प्रक्रिया वगैरह होती है बाहर ही से ही ली जाती है। जो भी व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता है बाहर से ही भर्ती लिया जाता है। इसके अलावा रोजगार कार्यालयों द्वारा जो भी भर्ती की जाती है, रोजगार कार्यालयों से व्यक्तियों को सीधे उठा लिया जाता है किसी जॉब वगैरह के लिए। तो याद रखिएगा ये भी बाहरी प्रक्रिया है किसी कंपनी में बाहर व्यक्तियों से। याद रखिएगा किसी कंपनी में जब भी किसी व्यक्ति को बाहर से लाते हैं, यानी आप रोजगार कार्यालय से लाते हैं, शिविर के माध्यम से लाते हैं, तो बाहरी भर्ती का स्रोत कहलाता है साथियों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रशिक्षण तथा विकास आवश्यक है। जी हाँ, प्रशिक्षण तथा विकास आवश्यक है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं साथियों। देखिएगा प्रशिक्षण तथा विकास किस लिए आवश्यक है? देखिएगा यहाँ पर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ई और बी। देखिएगा मैं थोड़ा सा ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा साथियों। ई और बी दोनों हो जाएगा साथियों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों, संगठन के लिए, कर्मचारियों के लिए। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य है? अब स्टाफिंग का कौन सा कार्य है साथियों? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन आपके चारों के चारों दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा पहला से ऑप्शन संगठन, दूसरा चयन और तीसरा ऑप्शन है नियोजन और चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आता है। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का क्या अंग है? यहाँ पर कौन सा कार्य है? यहाँ पर चयन है ना। चयन प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आती है प्यारे साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ही लॉक कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों अगर वीडियो पसंद आता है। जी हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी आपको आंसर बताना है साथियों इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।